तो बहुत दिनों से ही मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा, तो सोचा आज हिम्मत करके वीडियो बना ही लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मन मेरा आज भी नहीं है बिल्कुल भी कि मैं किसी भी तरह की वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ, पर मैंने सोचा ये मेरा काम है। व्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम अपने काम करते हैं तो अपने काम को आप तक पहुंचाना, आप तक अपनी बातें पहुंचाना फ़र्ज़ है हमारा, क्योंकि व्लॉगर का काम ही है कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो खुशी के पल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो दुःख की बात भी आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही मेरी। जैसे कि आपको पता है फैमिली में हमारे शादी थी, तो सगाई हम लोगों ने बहुत अच्छे से सगाई वगैरह सब हो गई थी। 16 तारीख की सगाई थी, 16 फरवरी की। नेक्स्ट डे 17 फरवरी को हल्दी फंक्शन था, तो हल्दी फंक्शन भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया। उस दिन भाई भाभी बहन और जीजू इनकी एनिवर्सरी भी थी। हम लोगों ने रात को आके उनकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी। हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, सब चीज़ें लग रहा था कि सब चीज़ें मतलब कि घर में शादी होती तो माहौल भी अलग ही होता है। अगले दिन की हम लोग तैयारी कर रहे थे कैसे क्या करना है। रात को सोए, अचानक से सुबह 3:45 बजे मम्मी की बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा के उठी, क्योंकि पापा घर में नहीं होते, तो मम्मी हमारे पास ही ऊपर ही वहीं सोती हैं जो हमारा डाइनिंग रूम है। बहुत तेज मम्मी की आवाज़ आई, मैं घबरा गई, मैं उठी, मुझे लगा पापा घर में नहीं थे, हो सकता है पापा का फ़ोन आया हो, पापा की तबीयत ठीक ना हो। सवेरे 3:45 बजे की बात है। ये सुन के जब मुझे घबराहट सी हुई ना, मैं एकदम उठी, मैं मम्मी की तरफ भागी भागी गई। मम्मी बहुत पसीने पसीने हो रही थी, उन्हें घबराहट हो रही थी और अजीब सी वो उनको बेचैनी हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया। कह रही मैं आवाज़ लगा रही हूँ तुझे, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरे ना दर्द हो रहा है सीने में। मैंने उनका सीना दोनों हाथ से, कह रही मेरे सीने में और कमर में दोनों में दर्द हो रहा है। मैंने बहुत तेज़ उनका सीना और कमर दोनों हाथ से बहुत तेज रगड़ा। मैंने बोला ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। लगभग मैं थोड़ी देर उनका रगड़ती रही कि उनको आराम मिल जाए। बड़ी हिम्मत करके फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने भाई को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई क्या हो गया। मैंने कहा भाई नीचे आ जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा जो घर है वो फ्लोर वाइज़ है। एक हमारा घर जो है वो फ्लोर वाइज़ है। मैंने भाई को फ़ोन करा, मैंने बोला भाई नीचे आ जल्दी से, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बोला क्या हो गया। मैंने कहा दर्द हो रहा है उन्हें। उन्होंने बोला ठीक है तू गैस की गोली दे, मैं आ रहा हूँ। भाई आया, हमने मम्मी को गैस की गोली दी और फिर हम उन्हें फिर भाई बोला कि हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कहा हाँ जल्दी ले चल। बोला बहन को फ़ोन कर। मैंने अपनी बहन को फ़ोन करा, बहन थोड़ी दूर रहती है। मैंने बोला बहन को, सुबह सुबह अगर कोई भी फ़ोन कॉल जाता है ना तो घबराहट होती है कि क्या बात हो गई, क्यों फ़ोन कॉल आ रहा है इतनी सुबह। बहन बोली क्या बात हो गई क्या बात हो गई इतनी सुबह, क्योंकि मेरा तो मैं फ़ोन कर रही हूँ तो उसके लिए और भी घबराहट वाली बात थी। तो मैंने बोला मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से आ जा। तो वो कह रही ठीक है मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। बहन फटाफट आई और फिर हम मम्मी को लेकर गए हेडगवार हॉस्पिटल। उनको बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। उनसे सांस नहीं ली जा रही थी क्योंकि मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाए। उन्हें डॉक्टर ने 11 गोली दी, 8 गोली दी उन्होंने पानी से लेने के लिए, और 3 गोली उन्होंने बोला चबा लो तुम। उन्हें दी। उनकी ईसीजी हुई, उनकी ईसीजी अच्छी नहीं आ रही थी। डॉक्टरों ने बोला कि आप लोगों को ना हम लोग रेफ़र कर देते हैं, किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। तो मैंने बोला कि क्या दिक्कत हो रही है। कह रहे नहीं अभी इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, ये छोटा हॉस्पिटल है। तो आपके पास क्या कन्वेंस है। हमने बोला हमारे पास गाड़ी है। तो उन्होंने बोला गाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहीं से इमरजेंसी में एम्बुलेंस ले लो और आप इनको हम रेफ़र कर देते हैं पंत में, आप वहाँ ले जाओ। हम लोग उनको ले गए, हमारे पास पर्चा था। हम इमरजेंसी में सुबह ही ले गए हैं हॉस्पिटल। 5:30-6 बजे की बात है। वहाँ पर उन्होंने मम्मी को इमरजेंसी में एडमिट करा, उनकी ईसीजी वगैरह करी। कुछ भी ठीक नहीं आ रहा था, कुछ भी ठीक नहीं आ रहा था। पर डॉक्टर तो बोलते हैं ना कि क्योंकि उनके पास रोज़ के पेशेंट आते हैं तो उनके अंदर फिर भी बहुत सहनशीलता होती है कि पेशेंट को कैसे देखना है कैसे नहीं देखना। पर हम लोगों को बहुत बेचैनी थी कि क्या है क्या नहीं है। तो बस मम्मी कुछ दिन से हॉस्पिटल में ही थी और सडन उनकी तबीयत ख़राब हो गई।
फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको रखना पड़ेगा क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इनको एडमिट करना पड़ेगा। और वहाँ पे ना कोई भी रूम नहीं था, कि सरकारी में थोड़ी सी ना भीड़ भड़क्का ज़्यादा रहती है, तो हमने उनके लिए अलग से रूम लिया। हमने बोला रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ऊपर सिर्फ एक ही जना जा सकता है, या तो मैं जाऊँ या बहन जाए, क्योंकि लेडीज़ के साथ लेडीज़ ही जा सकती है। तो फिर कभी कभी बहन कभी मैं, ऐसे करके हम लोगों ने जैसे तैसे करके कि हाँ चलो ठीक है, बस मम्मी ठीक हो जाए, मम्मी ठीक हो जाए। अभी उन्हें टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ हिम्मत करके, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग भी फिर कमेंट करते हो कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। जो लोग मुझे वैसे भी जानते तो उन लोगों के भी मैसेजेस वगैरह आते हैं, वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। तो बस ये मैंने छोटी सी वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। पता नहीं नॉर्मली व्लॉग मैं कब बनाऊँगी, पर अभी देखूँगी जो भी इसके बाद जब भी ठीक लगेगा तो सगाई का वीडियो है या उससे नेक्स्ट डे का वीडियो है वो एडिट करके डाल दूँगी। जब भी मेरे को ठीक लगेगा, हाँ मैं एडिटिंग करने वाली कंडीशन में होंगी, तो मैं वो वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद जब भी मम्मी अच्छे से ठीक हो जाएगी फिर मैं उनसे मिलवाऊँगी, उनसे बात करवाऊँगी। और इस बीच में बस कुछ वीडियो शेयर नहीं करूँगी। शादी के 1-2 वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी जब भी मुझे ठीक लगेगा। अभी बस वो ठीक हो जाए अच्छे से, बस यही सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बस आप लोग भी ना उनके लिए प्रे करना जितनी हो सके कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि माँ होती है, सोच के भी डर लगता है। बस आप लोग ये सोचना कि ठीक हो जाए।